एवरीवन, क्या आप भी ऐसे ट्रेड्स कैप्चर करना चाहते हो? ये सभी जो ट्रेड्स है मैंने डाउन ट्रेड में कैप्चर किए थे। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्रेड दिख रहे हैं, उसमें से दो तो स्टॉप लॉस हिट हुए हुए मुझे दिख रहे हैं एंड ये बड़े बड़े टारगेट पे अचीव किए। ओके, तो इस वीडियो में मैं ये ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि ये डाउन ट्रेड मैंने स्पॉट कैसे किया था, उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू होने के बाद ये जो ट्रेड्स कैसे बने थे। ओके, तो सबसे पहले हम चाहेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, चार्ट रीसेट कर रहा हूँ। हमने लास्ट 3 वीडियो में देखा था कि ये जो अप ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ था, इसके जो ट्रेड्स बने थे वो मैंने ब्रेक डाउन किए थे। उसके बाद जो सेकंड वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये डाउन ट्रेंड ब्रेक डाउन किया था, इसमें जो ट्रेड्स बने थे वो सब बताए थे। एंड उसके बाद यहाँ से जो अप ट्रेंड आया था, एक सेकंड में बताता हूँ। हाँ, यहाँ से जो अप ट्रेंड आया था यहाँ तक का, ये तीसरे वीडियो में मैंने बताया था, राइट। तो अभी मैं इस वीडियो में ये जो डाउन ट्रेंड आया था ना, इसके पीछे का रीजन बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा। हर चीज के पास, हर चीज के लिए रीजन होगा मेरे पास। ओके, एंड हम आपको पता ही होगा कि मैं आरएसआई इंडिकेटर यूज करता हूँ। आरएसआई की 3 स्ट्रैटेजी आपको पता होना बहुत जरूरी है: डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस एंड रेंज शिफ्ट। अगर आपको ये 3 स्ट्रैटेजी पता है यार आरएसआई की, तो आप कोई भी मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं ये डाउन ट्रेड में ट्रेड्स कैसे कैप्चर करना है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये डाउन ट्रेंड शुरू कहाँ से होगा, राइट। ओके, तो मैंने क्या किया, जब भी ये कैंडल खत्म हुई थी तो मैंने यहाँ पे देखा ये कैंडल एंड उसके बाद ये कैंडल, इन दोनों में क्या बना है, रिवर्स डाइवर्जेंस। रिवर्स डाइवर्जेंस एक यहाँ पे सेलिंग सेटअप है, नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। इसके लिए मुझे दिखा था रिवर्स डाइवर्जेंस बनने के बाद ये कैंडल एंड ये कैंडल के हाई एंड लो को मैंने मार्क कर दिया है। अब मैंने सोचा था अगर इसका लो ब्रेक कर दूं, अब तो मेरे लिए डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगले दिन यहाँ पे लो ब्रेक हुआ। अब हम जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में हमेशा मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए यूज करता हूँ एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ओके, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करते हो, आरएसआई की जो जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी कोई भी मार्केट में कोई भी टाइम फ्रेम में वर्क करती है। ओके, भले कोई भी हो, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, इंडाइसेस, हर जगह पे ये यूज होता है। ओके, अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एंट्री हुई नेक्स्ट डे, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड बने। अब आपको बताऊंगा मैं हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। ओके, सबसे पहले बना था ये ट्रेड, राइट है। अभी आपको मैं बताता हूँ, इसमें हम सिर्फ 3 चीजें यूज करेंगे जो मैंने बताई थी: डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस, रेशियो। ये कैंडल एंड उसके बाद ये कैंडल, इन दोनों में बना है निगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। इसलिए इस ग्रीन कैंडल की लो पे मैंने सेल किया है, स्टॉप लॉस उसका हाई रखेंगे। टारगेट यहाँ पे देखो, ये इसने 30 के नीचे क्लोजिंग दे दी और अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया एंड इस दोनों में डाइवर्जेंस बना था, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड एग्जिट करेंगे। 1979 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है एंड रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे 1:6.86, जो कि बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड है। ओके, पहला ही ट्रेड हमें 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड देता है। दूसरा ट्रेड ये है, अब इसमें फिर से रिवर्स डाइवर्जेंस बना है, ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में रिवर्स डाइवर्जेंस बना है। अगर आपको रिवर्स डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड रेंज शिफ्ट, ये तीनों स्ट्रैटेजी सीखनी है तो ई बुक मैंने ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। इसी वजह से यहाँ पे लो पे एंट्री बनी है, लेकिन इसने डायरेक्ट इसके नीचे क्लोजिंग दे दी 30 के नीचे, तो यहीं पे हमारे एक तरह से ब्रेक इवन पे एग्जिट करूंगा या फिर स्टॉप लॉस कंसिडर कर लेते हैं। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो 500 पॉइंट का हिट हो रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे ये ट्रेड होने के बाद एक और रिवर्स डाइवर्जेंस बन रहा है, ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में रिवर्स डाइवर्जेंस है। ये वाला डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये दो कैंडल में रिवर्स डाइवर्जेंस है। एंट्री नेक्स्ट कैंडल ने दी, लेकिन अगली बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, 600 पॉइंट का फिर से स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से रिवर्स डाइवर्जेंस बन रहा है, कौन सी कैंडल में, ये कैंडल, ये कैंडल में एंड ये दो कैंडल में रिवर्स डाइवर्जेंस है। इस लो का, इसका लो अगली कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस हमारा इसका हाई रहेगा एंड यहाँ पे इसने जैसे ही 40 के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे हमारा टारगेट
एक हिट हो जाता है। इसमें देखो 860 पॉइंट्स कैप्चर हुए, स्टॉप लॉस 600 पॉइंट का था, 1:1.27 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगर हम इसे ट्रेल करें तो ये भी पूरा मुंह कैप्चर कर पाते हैं, लेकिन मैं फिलहाल आरएसआई को देखते हुए बता रहा हूँ कि कितना हमें मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, नीचे देखो आरएसआई पहले ऊपर था, नीचे गया, फिर से ये जो 40 सपोर्ट था हमारे लिए वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, राइट। अब मैं इसे थोड़े से बड़ा कर देता हूँ, अभी आपको दिखेगा, राइट। तो इससे यहाँ पे रेंज शिफ्ट सेटअप बोलते हैं। ये ग्रीन कैंडल के लो पे एंट्री है, स्टॉप लॉस इसका हाई रहेगा। एंड यहाँ पे देखो 1427 पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया है। एग्जिट में यहाँ पे क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाली कैंडल है ना, इसने 30 के नीचे क्लोजिंग दे दी। अगर आप ट्रेल करते तो ये बड़ा मूव कैप्चर कर पाते, लेकिन आरएसआई के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे कैप्चर हो रहे हैं फिलहाल इस ट्रेड में, क्योंकि मार्केट बहुत जोर से गिर रहा था। ओके, अब भी आपको यहाँ पे रिवर्स डाइवर्जेंस दिख रहा होगा, ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में रिवर्स डाइवर्जेंस है। दूसरी बात, यहाँ पे वन मोर थिंग है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है फिर से 40 को रेजिस्ट करने आ रहा है। तो ये कैंडल रेजिस्टेंस कर रही है, ये दोनों रिवर्स डाइवर्जेंस बना रही है, तो इसलिए इसके लो पे एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस हाई रखेंगे, 600-700 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट देखेंगे तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, जिसमें 2000 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हुए दिख रहे हैं। ओके, तो इस तरह से ये एक और ट्रेड बन रहा था। यहाँ पे जो ये वाला ट्रेड है इसमें बन रहा है रिवर्स डाइवर्जेंस, ये वाली कैंडल एंड ये वाली कैंडल, इन दोनों में क्या है, रिवर्स डाइवर्जेंस। तो रेड कैंडल की लो पे सेल होता है, यहाँ पे एग्जिट होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 30 के नीचे क्लोजिंग दे दी, इसका आरएसआई है 29.72। तो यहाँ पे एग्जिट और इसमें कुछ अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड तो नहीं है, 1:0.88, ये कि एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड तो अच्छा है नहीं, लेकिन आरएसआई का देखते हुए हमें एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बना था, इसलिए यहाँ से अपसाइड गया हुआ है। ओके, तो आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लो, ये ग्रीन कैंडल उस एंड उसके पीछे ये वाली कैंडल, मैं एक सेकंड ये डिलीट कर देता हूँ। हाँ, ये वाली कैंडल, इन दोनों में फिर से है रिवर्स डाइवर्जेंस। ओके, रिवर्स डाइवर्जेंस बनने के बाद यहाँ पे ये वाली कैंडल दिख रही है, ये 60 को रजिस्ट करने आया। हमें पता है 60 एंड 40 सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। यहाँ पे दो कंडीशंस है, यहाँ पे एक रिवर्स डाइवर्जेंस बन रहा है इन दोनों में, दूसरी बात यहाँ पे 60 को भी रजिस्ट कर रहा है। तो ये एक अच्छा सेटअप है। इसने यहाँ पे एंट्री दी, पूरा टाइम इसने बोर किया, उसके बाद ये टारगेट दे दिया जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:2 का, 1400 पॉइंट्स मिल गए। ये भी रैली हम कैप्चर कर सकते थे अगर ट्रेल करें तो, लेकिन कोई बात नहीं, आरएसआई के हिसाब से 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमें मिल रहा है। अब ये है एक लास्ट ट्रेड, इसमें इसके पीछे का रीजन क्या है, फिर से रिवर्स डाइवर्जेंस है। आपको लास्ट 3 वीडियो से 4 वीडियो से पता चल गया होगा, रिवर्स डाइवर्जेंस ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे से काम करते हैं, भले वो अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, ठीक है। तो ये दो कैंडल में है रिवर्स डाइवर्जेंस। नेक्स्ट कैंडल बनी है वो इनसाइड कैंडल बनी है, छोटी सी कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर। तो इसका लो पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल का हाई रखेंगे एंड टारगेट या जब ये 40 के नीचे गया तभी हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे 1:2.87 का रिस्क रिवॉर्ड है एंड 1500 पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं। ये और भी नीचे गया है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। आरएसआई के हिसाब से हमने इतना कैप्चर किया, ये भी हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में एक्सपीरियंस हो, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाए, तो ट्रेड करके आप बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी कैप्चर कर सकते हो। तो इस तरह से ये डाउन ट्रेंड में मैंने आपको ट्रेड्स ब्रेक डाउन करके दिखाए। अभी तो ये फिलहाल बिटकॉइन है, अभी जो भी रहेंगे नए नए पेयर्स, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो गोल्ड है, गोल्ड में अप ट्रेंड शुरू हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड मैंने इसकी रील भी बनाई थी, सबके साथ शेयर भी किया था कि गोल्ड में एक अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। एंड ये अप ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब कैंडल क्लोज हुई ना, तो मैंने यहाँ पे अप ट्रेंड बताया था, तो यहाँ से गोल्ड अप ट्रेंड जा सकते, लेकिन थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया एंड यहाँ पे फिर से डाइवर्जेंस बना के, ये देखो ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में क्या बना है, डाइवर्जेंस बना है। तो इस ग्रीन कैंडल के हाई पे एंट्री बन रही थी, स्टॉप लॉस लो रख सकते थे एंड यहाँ पे अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे हमें 6 से 7 ट्रेड्स मिले थे, जिसमें एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था।
तो अगले वीडियो में मैं ये ब्रेक डाउन करूंगा इस ट्रेंड में हमें कौन से ट्रेड्स मिलते हैं। आई होप आपको आरएसआई की ये जो स्ट्रैटेजीज है, डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस, रेंज, ये समझ में आ रही होगी। बहुत सिंपल है, हम आईसीटी एसएमसी को बीट कर सकते हैं अगर हमें आरएसआई समझ रहा है तो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपके जो भी सवाल रहेंगे मैं ट्राई करूंगा अच्छे से जवाब देने का। ओके, एंड ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।